क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्रिप्टो का एक लेटेस्ट टॉपिक है, जहां पे लोगों की दो राय है। जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली बनने वाला है एनएफटीज़ के बारे में। आप लोगों ने मार्केट में एनएफटीज़ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हमने कल इस विषय पे एक ट्वीट किया था जहां पे हमने लोगों से पूछा था, आपको लगता है एनएफटी का कोई भविष्य है? यानी कि जो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स हैं उसका क्या कोई भविष्य है? तो आज थोड़ा सा इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वाकई में ही क्या एनएफटी का कोई भविष्य है, या ये क्रिप्टो का एक ऐसा सेगमेंट है जो मार्केट के अंदर हाइप लिए हुए है, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि हमारा ज्ञान इसके बारे में थोड़ा सा कम हो और आप लोगों का ज्ञान ज़्यादा हो, या कुछ लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन अपने तुच्छ ज्ञान के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि एनएफटी का भविष्य क्या है। तो सबसे पहले छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन में ये समझते हैं कि एनएफटीज़ होती क्या हैं। तो यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो वो लिखते हैं एनएफटी स्टैंड फॉर नॉन फंजेबल टोकन, समथिंग दैट इज़ फंजेबल कैन बी एक्सचेंज विद अ इक्विवेलेंट आइटम्स। तो यहाँ पे ये एक तरीके से क्रिप्टो का एक टोकन होता है, नॉन फंजेबल टोकन, जो अपने आप में एक यूनिक होता है और ये रिप्रेजेंट करता है एक आर्ट वर्क को। अगर हम विकीपीडिया के ऊपर जाएं और विकीपीडिया के ऊपर जाके इसको स्टडी करें तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि नॉन फंजेबल टोकन बेसिकली क्या होता है। अ नॉन फंजेबल टोकन इज़ अ यूनिक एंड अ नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन अ ब्लॉकचेन। यानी कि ये डेटा एक तरीके का डेटा है जो ब्लॉकचेन में स्टोर है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। और एनएफटी जो रिप्रेजेंट करती है वो एक डिजिटल फाइल सच एज फोटो, वीडियो एंड ऑडियो। इसको एक तरीके से एनएफटी कहते हैं। अगर आप इसको और डीप में जाके समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये एक Beeple सोल्ड एन NFT फॉर 69 मिलियन। ये जो आपके सामने यहाँ पे है, ये एक तरीके की NFT है। या आपको क्रिप्टो पंक के बारे में आपने सुना होगा। क्रिप्टो पंक की NFTs मार्केट के अंदर बहुत फेमस होती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये क्रिप्टो पंक की NFT है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स और फीमेल की कुछ ऐसी आर्ट होती हैं, ब्लॉक्स बने हुए इस तरीके की आर्ट होती हैं। ये NFTs हैं और इस NFT का मार्केट के अंदर आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर हम बात करके चलें तो बहुत सारी एनएफटी के प्लेटफॉर्म आज की डेट में आ रहे हैं, एनएफटी सेल्स कर रहे हैं मार्केट के अंदर। लाखों डॉलर्स की, करोड़ों डॉलर्स की ये एनएफटीज बिक रही हैं। लेकिन ये एनएफटीज कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है, और ख़रीदने के बाद उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक डिस्कस करने का यहाँ पे एक मुद्दा है। अगर आप इस एक एनएफटी की बात करके चलेंगे जो आपके सामने है, जो छोटी छोटी पिक्चर्स को बना के बनाई गई एनएफटी है, ये मार्केट के अंदर 69 मिलियन डॉलर की जो है वो सेल हुई थी। देखिए, टुडे एन एनएफटी एज द वर्क सोल्ड फॉर 69 मिलियन एट क्रिस्ट साइट्स। द सेल पोजिशन हिम अमंग द टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल लिविंग आर्टिस्ट। अभी एक आपको छोटी सी बात बताते हैं। आपने एम.एफ. हुसैन का नाम सुना होगा या आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा। एम.एफ. हुसैन एक बहुत बढ़िया पेंटर थे और लियोनार्डो दा विंची हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट है जिसका नाम मोनालिसा है। आप लोगों ने उस पिक्चर को भी देखा होगा, मोनालिसा को। जो ओरिजिनल लियोनार्डो दा विंची की पोर्ट्रेट है, मोनालिसा जो उन्होंने बनाई है, उसकी कीमत आज की डेट में बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट है। लेकिन क्या आप 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए की ऐसी आर्ट को खरीद के, एक ऐसी पेंटिंग को खरीद के अपने घर में लगाना अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्ड करने का मतलब ये है कि मार्केट में आज हम क्रिप्टो अडॉप्शंस की जब बात करते हैं तो क्रिप्टो अडॉप्शन मास लेवल के ऊपर हो सकता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत में ही करीबन करीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग क्रिप्टो को होल्ड किए हुए हैं और भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 भी है। लेकिन जब हम इस टाइप की बात करते हैं कि हम एक आर्ट को ख़रीदें, उस आर्ट को अपने पास रखें या उस आर्ट को किसी तरीके से प्रिंट करा के हम घर में लगा लें, क्योंकि रीज़न ये है कि इस टाइप की न्यूज़ हम अक्सर सुनते रहते हैं कि मार्केट में मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, इतने लाख डॉलर की जो हैं ये सेल हो चुकी हैं। लेकिन क्या इसके बाद ये रीसेल हुई हैं? यानी कि आपने एक एनएफटी तो ख़रीद लिया, लेकिन उस एनएफटी को ख़रीदने के बाद क्या वो एनएफटी आपकी आगे बिकी है?
या उस NFT का आपके लिए कोई यूज़ केस है? NFT के ऊपर आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ रहे हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, स्पेस मिसफिट्स के बारे में अगर बात के चलेंगे, क्योंकि आज 2 प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप लिए हुए हैं और ये प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप बात करके चलेंगे तो NFTs एंड मेटावर्स। मेटावर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मेटावर्स का फ्यूचर क्या है। अब NFTs, अगर हम यहाँ पे हीरोज़ के ऊपर आए, हीरोज चेंट के ऊपर आए, जिसका IGO थोड़े टाइम तक आने वाला है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं NFTs विद यूटिलिटी, यानी कि ये पर्टिकुलरली मेंशन यहाँ पे करते हैं NFT विद यूटिलिटी। दैट मीन्स दे नो इट कि NFTs की कोई यूटिलिटी मार्केट के अंदर नहीं है। आपने एक आर्टिस्ट की एक पेंटिंग खरीदी, वो पेंटिंग खरीदने के बाद आपके पास अगर वो ब्लॉकचेन में है तो कोई उसका यूज़ नहीं है, दैट मीन्स उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एक बहुत रेनॉल्ड यूट्यूब चैनल है वेब मास्टरमाइंड, उन्होंने हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर आके कमेंट किया था कि NFT जो हैं वो आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए वरदान है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी आर्ट मार्केट के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर बिक पा रही है NFTs बनने के बाद। ऐसे आर्टिस्ट जो कहीं पे खोए हुए थे, जहाँ पे उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, NFT ने उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे वो अपनी आर्ट को दुनिया के सामने रख सकते हैं। दुनिया उस आर्ट को ख़रीद भी रही है, जैसे यहाँ पे ये एक आर्ट खरीदी गई है। लेकिन यहाँ पे जब हम भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न यहाँ पे था क्या NFT का कोई भविष्य है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अलग अलग अपनी राय दी है। कुछ लोगों का मानना है NFT ही भविष्य है। ऐसा ही कहा जाता था, कुछ लोग कहते थे कि बिटकॉइन ही भविष्य है, कुछ लोग कहते हैं क्रिप्टो ही भविष्य है, एलन मस्क को लगता है कि डॉज कॉइन ही भविष्य है। लेकिन इसमें जो आम पब्लिक है, आम जनता है, आम निवेशक है, उसका क्या भविष्य है? सबसे बड़ी बात ये है, एक आर्टिस्ट ने 60 मिलियन की, 1 मिलियन की, बिलियन की, ट्रिलियन की आर्ट बनाई, मार्केट में सेल हुई, किसने खरीदी? नोबडी नोज़। खरीदने के बाद क्या किया? नोबडी नोज़। वो उसका क्या करेगा? इवन ही नोज़ कि उसको खुद ही नहीं पता कि मैं इसका बेसिकली क्या करूँगा। तो NFT का क्या भविष्य होने वाला है हमें आइडिया नहीं है, लेकिन NFT कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक NFT है। इस NFT को आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आर्ट वर्क, NFTs आर्ट वर्क हैं। ये NFT आर्ट वर्क आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आपको मिल जाएंगे, वो आपसे बाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन जब मेटावर्स की दुनिया के अंदर जाते हैं, अब मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है। जैसे आप लोग पहले वीडियो गेम खेलते थे, वो वीडियो गेम आप लोगों ने खेली होंगी। बहुत सारी वीडियो गेम है जहाँ पे आप कार प्ले करते हैं, कार चलती हैं, या सुपर मारियो जैसी चीज़ें हैं। तो सुपर मारियो या काउंट्रा या रोड फाइटर जैसे गेम्स जो हैं, ये सारी की सारी गेम्स वर्चुअल तरीके से बनी हुई हैं। तो वही वर्चुअल दुनिया आज की डेट में आ चुकी हैं यहाँ पे, और इसको इन्होंने नाम दे दिया है एक तरीके से मेटावर्स का। जैसे एक मेटावर्स की दुनिया है जहाँ पे इन्होंने स्पेस बनाया हुआ है, इस स्पेस के अंदर शटल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये करेक्टर एक दूसरे से फाइट यहाँ पे करते हैं, देन अलग अलग स्पेस बनाते हैं। यहाँ पे इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इसकी दुनिया बन सकती है, क्योंकि गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म हैं आज की डेट में, अगर हम गेमिंग की दुनिया की बात करके चलें तो गेमिंग एक बहुत बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म बन चुका है। लोग गेम्स खेलते हैं, वहाँ से पैसा अर्न करते हैं, टाइम पास करने के लिए लोग गेम्स खेलते हैं। कई लोगों ने अपना भविष्य ही गेम्स को बनाया हुआ है, वो गेम्स की मेकिंग भी करते हैं, गेम्स को प्ले भी करते हैं। और दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गेम्स के प्रॉपर तरीके से कंपटीशन होते हैं। जैसे ओलंपिक अपने आप में गेम्स का एक बहुत बड़ा कंपटीशन प्लेटफॉर्म है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं या बहुत दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गेमिंग के प्रॉपर तरीके से कॉन्टेस्ट होते हैं। लोग वहाँ पे जाके बैटल्स लड़ते हैं, अपनी गेमिंग्स दिखाते हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्न भी करते हैं। तो मेटावर्स की अगर हम बात करके चलें, हम ये कह सकते हैं कि मेटावर्स की डेफिनेटली दुनिया है। मेटावर्स का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो सकता है क्रिप्टो स्पेस में। लेकिन जब हम NFTs, नॉन फंजेबल टोकन्स के ऊपर आते हैं, तो नॉन फंजेबल टोकन्स की जो यूटिलिटी है उसको लेके एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हो सकता है कि NFT 2022 के अंदर
शायद आपको ना दिखे एंड तक, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि NFT का नाम लेके आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट लोगों का पैसा फैच कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे वो NFTs लोगों के पास ही रह जाती हैं। उस NFT का ना तो कोई यूज़ केस आ पाता है और ना ही वो NFTs आगे सेल कहीं पे हो पाती हैं। ये हमारे विचार हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के विचार इससे थोड़े से डिफरेंट ज़रूर हों, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के जो ईमेल आईडी है वो इस वीडियो की डिटेल में मिलेगा, हमें अपने मेल आईडी पे लिख सकते हैं। ट्विटर का जो इनबॉक्स है वो हमारा ओपन है, हमें ट्विटर के ऊपर लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ट्विटर के स्पेस के ऊपर आके भी हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि NFT का फ्यूचर क्या है। और ये एक प्रश्न हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग आज की डेट में क्रिप्टो को बहुत डेप्थ या डीप में नहीं जानते। वो इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस के अंदर आने के बाद वो NFT के अंदर निवेश कर लेते हैं और फिर बाद में वो समझ में आता है, क्योंकि अगर आप किसी टोकन के अंदर आपने निवेश किया हुआ है तो हो सकता है उसका प्राइस अप हो डाउन हो, किसी एक्सचेंज के ऊपर उसको जाके आप सेल भी कर पाएँ। लेकिन एक NFT जो आपने खरीद ली है, जो आज की डेट में बहुत कॉस्टली भी मिलती हैं, तो वो NFT खरीदने के बाद आप इस NFT का क्या करेंगे और ये NFT आपके किस काम आएंगी, इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज लोग मिलियन और बिलियन डॉलर की NFTs खरीद रहे हैं, शायद उनके पास मिलियन और बिलियन डॉलर हैं, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे स्कैम भी समझ में आ रहे हैं, जहां पे एक एड्रेस से एक ही व्यक्ति अपने दूसरे एड्रेस के ऊपर अपनी ही NFT को बेच देता है। क्योंकि ब्लॉकचेन है, कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि किसने NFT खरीदी। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जगह दूसरे एड्रेस के ऊपर NFT जाती है और मार्केट के अंदर ये वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कि NFTs, इस प्लेटफॉर्म की NFTs इतनी महंगी सेल हो रही हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको और हमें समझना ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी किसी बारे में चाहते हैं कि हम लोग रिसर्च करें और वीडियो बनाएं तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।